बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पूरे होने पर मुफ्ती सईद ने अदालत में बयान क्यों दिया, फुर्तियां दिखाई गई, मुफ्ती सईद पहुंचे और ये कहा गया अदालत मरियम सफदर के बारे में डॉन न्यूज के सहाफ़ी के होश रूबा इंकशाफात पर। फितरी अमल है, बच्चे हो भी तो सकते हैं। नहीं तो बच्चे होते हैं ना, ये 20 साल प्लस की बच्ची नहीं होती। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ के बारे में जान लें। नवाज शरीफ पूरी दुनिया घूम रहे हैं। स्विट्जरलैंड के बाद सऊदीया पहुंच चुके हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान आने का सवाल किया जाए तो इनका यही जवाब होता है जो खुर्रम दस्तगीर ने दिया कि नवाज शरीफ डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद मुल्क वापस आने का फैसला करेंगे। हालांकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स आजकल इलाज भी ठीक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को पूरे 1 साल से कमर दर्द नहीं हुई। जरदारी ने व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं की। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दीगर रहनुमा भी पूरे 1 साल से मुकम्मल तंदुरुस्त हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने इतना बेहतरीन और इस हद तक इलाज किया कि शहबाज शरीफ, हमजा, जरदारी और मरियम करप्शन केसेस तक बगैर तारीखों और पेशियों के मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। लेकिन यकीन दहानियों के बावजूद नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की बजाय अपनी बीमारी पर यकीन है। मियां जावेद लतीफ, इनके अपने रहनुमा, चीख चीख कर थक चुके हैं कि मियां साहब पाकिस्तान आओ, अब कोई खतरा नहीं। अब तो डॉक्टर्स इलाज भी ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं है। तो यकीनन फिर अगर वबा कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो डॉक्टर बेहतर इलाज कर सकते हैं। नहीं, ये बड़ी दिलचस्प। जबकि खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक तो बाऊजी के प्लेटलेट्स पूरे करने के लिए पूरी कौम के प्लेटलेट्स कम कर दिए गए हैं। अब कोई खतरा नहीं। एक सोशल मीडिया सार्फ के मुताबिक सारा कसूर लंदन के डॉक्टर्स का है। कहा लंदन के डॉक्टर्स ने बाऊजी को सऊदीया जाने की इजाजत देते वक्त वाजे कर दिया कि अगर जहाज जद्दा से आगे बढ़ा तो आपकी प्लेटें धुआं मार जाएंगी। जबकि लंदन के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को खबरदार कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान में इमरान खान है किसी पर इतबार न करें। जज जिंदगी की जमानतें बार बार नहीं मांग सकते। याद रखें, अच्छे उलमा को छोड़कर कोई भी 2 नंबर मौलवी अगर कुछ भी न कर सके तो छोटे से छोटा मौलवी भी किसी बंदे के निकाह पर हमला करने की सलाहियत जरूर रखता है। लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब मौलवी तगड़ा हो या पीछे किसी का हाथ तगड़ा हो और शहरी कमजोर हो। इमरान खान को गोलियां मरवाई गई, फॉरेन फंडिंग का केस बनाया गया और फिर तोशा खाना की कहानी घड़ी गई। हर तरफ से नाकामी के बाद अब एक नई कहानी घड़ी गई। मौलवी का इस्तेमाल किया गया कि कहो इद्दत पूरी नहीं की, और इस मौलवी को ये बात पूरे 5 साल बाद याद आई कि निकाह सही नहीं था। सब जानते हैं कि ये सियासत नहीं हो रही बल्कि जाती दुश्मनी से भी नीचे की कोई घटिया चीज हो रही है। सबसे पहले बुशरा बीबी का ये एक पुराना क्लिप देखें। इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7। और अब इसी केस करने वाले मौलवी का पुराना क्लिप देखें, जिसे देखने के बाद गुंजाइश ही नहीं बचती कि इस मामले पर मजीद कोई बात की जाए। फुकाहा ने लिखा है कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिनमें औरत का कौल मोतबर है। बस औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, खत्म हो गई बात। चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या। तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, खत्म हो गई बात। सहाफ़ी इहतिशामुल हक ने अपने एक ट्वीट में लिखा, खान हमेशा सादगी में मार खा जाता है कि वो हर शख्स पर इतबार कर बैठता है। इस मौलवी और इसके सहूलतकारों के काम देखो, ये लोग इतने गिर गए हैं कि अब निकाह जैसी चीजों पर सियासत हो रही है। कल कोई भी किसी के निकाह के बारे में भी सवाल कर सकता है। लेकिन फिर अचानक बहुत जल्दी में ये किया गया, बड़ी फुर्तियां दिखाई गई। मुफ्ती सईद पहुंचे और ये कहा गया अदालत में कि जल्द अज जल्द ये केस जो है वो लगाया जाए। इजाज चौधरी साहब कहते हैं कि इद्दत के ख़त्म होने में औरत का कौल मोतबर है। उन्होंने ट्वीट किया है, यही फतवा दारुल उलूम देवबंद का है, यही फतवा दारुल उलूम बनूरी टाउन का है, और फ़िक़्ह हनफी की सबसे मोतबर किताब फतावा शामी में भी यही लिखा है। याद रखें, सियासी रहनुमाओं की मकबूलियत को कम करने के लिए मजहब और फतवों के इस्तेमाल की एक पूरी तारीख है। इमरान खान से पहले ऐसे ही फतवे बेनज़ीर भुट्टो के निकाह के बारे में भी दिए जा चुके हैं। नज़ीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। अगर वो तौबा नहीं करती तो कतई तौर पर वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती और मुसलमान नहीं समझी जा सकती। अब जो शख्स
उनको मुसलमान समझकर उनसे सियासी, समाजी, अदबी, इंतखाबी ताउन करेगा, वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान सर पर उठाकर कहता हूँ कि वो मौलाना साहब, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में आपकी राय थी, वो मरियम बीबी और आसपा के बारे में भी वही है कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है? कोई जवाब देंगे मौलाना साहब? आप औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। बेनजीर के खिलाफ कैंपेन के दौरान न सिर्फ ये मौलाना अब्दुल कादिर आजाद बल्कि फजलुर रहमान से भी बयान दिलवाया गया कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज नहीं। कैंपेन के दौरान बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की काबिल इतराज तस्वीर हेलीकॉप्टर से फंकवाई गई। इमरान खान के मुखालिफ डॉन न्यूज रिपोर्टर ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से स्टाम्प पेपर समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हुए हैरान कुन सवाल उठाते हुए लिखा, मरियम नवाज साहबा ने 2018 के कागजात नामजदगी में 2 बच्चों का बयान हल्फी दिया। 2023 में 3 बच्चों का बयान हल्फी कागजात के साथ जमा करवाया। ये गलती से हुआ या इसके पीछे कोई और वजह थी? बड़ा अहम सवाल है। तारक मतीन का ये क्लिप देखें। में जो मरियम नवाज शरीफ के 2018 में 2 बच्चे, 2023 में उनके 3 बच्चे। सर, एक सवाल है मेरा। 2018 में बच्चे नहीं है, मतलब 2 हैं, और 23 में जाहिर है फितरी मतलब बच्चे हो भी तो सकते हैं। नहीं तो बच्चे होते हैं ना, ये 20 साल प्लस की बच्ची नहीं होती। खातून एंकर मलिहा हाशमी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, न शौकत खानम में करप्शन मिली, न घड़ी में, बल्कि उल्टा अपने पाइनएप्पल, कालीन और महंगी तरीन गाड़ियां पकड़ी गईं। लिहाजा अब मौलवी साहब को 5 साल पहले पढ़ाए निकाह पर हमलावर करवा दिया गया। मरियम नवाज की बेटी की पैदाइश और निकाह के हवाले से लोग बात करते हैं, लेकिन इमरान खान ने कभी इस पर सियासत नहीं की। मलिहा हाशमी ने मजीद कहा, मौलवी साहब को 5 साल बाद अपने ही पढ़ाए निकाह में नक्स निकालने को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि इमरान खान के खिलाफ एक और कोशिश कर सकें। इलेक्शन वक्त पर ना करवाने पर कुछ लाडले सियासतदान अफसरान पर तौहीन अदालत न लगे। ऐसे नहीं होगा हुजूर, अवामी अदालत भी जवाबदेही करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी। जरताज गुल वजीर ने ट्वीट किया, खुदा की पनाह, रमजान के आखिरी अशरे में कुछ खुदा का खौफ कर लें। कितना गिरोगे कि निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को ही रोंद डाला। इमरान खान तो हमेशा की तरह सुरखरू होगा, लेकिन गंदे और रुस्वा तुम हो रहे हो। अल्लाह के अजाब से डरो। उस्मान फरहत ने एक पुरानी खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, दुनिया जहां के मुकदमे छोड़कर खान की बीवी की इद्दत पर केस सुनने वाली अदालत इस सरकारी अफसर का केस भी सुन ले, जिसका तबादला करके शहबाज शरीफ ने इसकी बीवी से ही शादी कर ली थी। दूसरी तरफ पीडीएम हुकूमत की शाह खर्चियों पर इरशाद भट्टी ने लिखा, वो बताना ये है कि सादगी कफायत शारी फिल्में चलाने वाले शहबाज शरीफ के सिर्फ 9 माह के बैरून मुल्क दौरों पर खर्चा आया 1 अरब 31 करोड़, जिसमें क़यामत ताम पर लगे 1 अरब 3 करोड़, जबकि तोहफों में और तफरी पर लगे 2 करोड़। वैसे वजीर आजम साहब, आटे की लाइनों में मरते लोगों को देखने के बाद भला आपको किसी और तफरीह की क्या जरूरत थी? लेकिन मोहतरम, अब पूछना ये कि बकौल आपके पास तो जहर खाने के पैसे नहीं, बकौल आपके हम तो भिखारी, तो फिर 1 अरब 31 करोड़ खर्च कर देना। चलो खर्च कर दिया, बताइए मुल्क को क्या हासिल वसूल हुआ? इन दौरों से खलीलुर रहमान कमर ने ट्वीट किया, हमारा सियासी निज़ाम खालस भाईचारे की बुनियाद पर खड़ा है और बदकिस्मती सिर्फ इतनी है कि भाईचारा खालस चोरों के दरमियान है। स्क्रीन पर साबिक क्रिकेटर वहाब रियाज को देखें, कितनी इज्जत थी इसकी, और अब ये इस बंदे का माइक ठीक कर रहा है। इस पर सदीक जान ने लिखा, हमारे इस क्रिकेटर की कीमत एक आर्जी वजारत है जो सामने माइक सीधा कर रहा है, वो कैमरे के पीछे जूते भी सीधे करता होगा। फयाज शाह ने लिखा, हम वहाब रियाज को रमजानुल मुबारक में जलील और ख्वार होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सईद बुखारी ने कहा, पंजाब के 2 टके के निगरान वजीर आला का माइक सीधा करने से बेहतर होता कि वहाब रियाज क्रिकेट ग्राउंड में 12वां खिलाड़ी बनकर टीम इमरान को पानी पिलाता रहता। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।